मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र नाम दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र जनता की आवाज है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी संवाददाता धीरज, कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कल हमने देखा सीपीएम ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी, इसमें अहम क्या है, सबसे पहले उस पर बात कर ली जाए। क्या अहम बिंदु आपको दिखाई देते हैं इस पूरे घोषणा पत्र में? पार्टी हिस्सेदारी की भी बात कर रही है, नारी के लिए न्याय की भी बात कर रही है और श्रमिकों के लिए न्याय की बात कर रही है, किसानों के लिए न्याय की बात कर रही है, युवाओं के लिए न्याय की बात कर रही है। और उस न्याय के जरिए कांग्रेस एक तरीके से जनता के बीच में जो अपनी साख, जो उनकी जो साख जो डूबी थी, उसको एक बचाने की जो कोशिश है, उस कोशिश में जुटी हुई है। और जो सबसे अहम पहलू की बात आपने कही है, उसमें सबसे अहम पहलू जो किसानों की न्याय की जो बात कांग्रेस ने की है और जिसपे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब की हमारी सरकार बनेगी तो हम अपनी सरकार बनते ही जो किसानों को एमएसपी हम जरूर देंगे। आप जानते हैं कि एमएसपी के कारण कई किसान आंदोलन भी हुए, हमारे यातायात को प्रभावित किया गया, कैसे हमारे जो रूट को ठप करके रखा गया, बहुत सारी समस्याएं आसपास के लोगों से लेकर पंजाब के लोगों तक हुई। तो उसी मुद्दे को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश में जो कांग्रेस ने जो एमएसपी का मुद्दा जो है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। मैंने अभी कांग्रेस के एक नेता से इस पर एक सवाल जरूर किया है, जो कांग्रेस के जो पंजाब के जो प्रभारी थे, उनसे मैंने पूछा कि आप जो एमएसपी की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है अपने घोषणा पत्र में, तो क्या इस देश के किसानों को एमएसपी देना उचित है या दिया जा सकता है, या आप सोचते हैं कि अगर देश के सारे किसानों को अगर एमएसपी दिया जाए तो उस पे सरकार के ऊपर कितना खर्च आएगा?
टाल मटोल की भाषा में उन्होंने एमएसपी का जिक्र किया और साफ तौर पे कहा कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम एमएसपी की चर्चा करेंगे। धीरज, और दो बातें। राहुल गांधी ने कहा कि ये घोषणा पत्र, धीरज, राहुल गांधी ने कहा कि ये घोषणा पत्र कांग्रेस का नहीं है, जनता का दिया हुआ है, जनता जो कह रही है। हम ये देख रहे हैं पिछले काफी समय से, और विकसित भारत संकल्प यात्रा से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि 10 साल के कार्यकाल में जो वादा किया उसको पूरा किया, ये गारंटी मोदी की है। 25 गारंटियां, ये एक नया शब्द इसमें जुड़ा है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। तो क्या ये गारंटी जनता की तरफ से ये शब्द मिला या जनता ने इस गारंटी को महसूस किया? 25 गारंटियां शामिल करने का और खासकर इस शब्द को इस्तेमाल करने का पीछे के क्या कारण आपको दिखाई देते हैं घोषणा पत्र में? देखिए, जो 25 गारंटी की बात उन्होंने करी है और 25 गारंटी का स्पष्टीकरण बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पे किया है। और उनका 25 गारंटी देने का मतलब साफ तौर पर ये निकल कर बाहर आता है कि इस गारंटी से जो देश के जो सभी वर्ग हैं, सभी वर्गों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। इसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर किया है। तो कांग्रेस की ये कोशिश है कि लोक लुभावन वायदे के जरिए लोगों तक पहुंचा जाए, उनके बीच अपनी पैठ बनाई जाए और किसी न किसी तरीके से लोगों को ये बताया जाए कि हमने जो घोषणा पत्र तैयार किया है, हमने जो 25 गारंटी जो दिया है, उस 25 गारंटी में देश के शोषित वर्ग को, वंचित तबके को या ऐसे लोग जो समाज के अंतिम पायदान हैं, उनको जरूर फायदा होगा। हालांकि इसे जो घोषणा पत्र है इस बिल्कुल इस घोषणा पत्र में धीरज और कई अहम बातें हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। उधर चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस जारी किया है और उन्हें 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का आग्रह किया है, जिसका खंडन करते हुए बीजेपी ने विरोध किया था। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषि। आतिशी के लिए क्या एक मुसीबत ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि पहले हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उन्हें एक नोटिस थमाया और अब दूसरा नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया उस बयान के बाद उनके लिए मुसीबत तो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ मानहानि का उनके ऊपर मामला बनाया है तो दूसरी ओर चुनाव आयोग में